हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। बीटीटीएम 4 सेमेस्टर के अंदर हम लोगों का एक पेपर है मेडिकल टूरिज्म और उसी का हम फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म शब्द से ही जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं उस टाइप के टूरिज्म की जब लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो अपने देश में भी अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके जाते हैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो उसी फॉर्म को बेसिकली हम क्या कहते हैं, मेडिकल टूरिज्म जो है कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। बेसिकली डेफिनेशन बहुत तरह की हैं, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं, अलग अलग ओईसीडी की अलग डेफिनेशन है, मैकेंजी ने अलग डेफिनेशन दी है, पर नॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो हमें समझ में आता है वो क्या है। When people travel from one place to another place across the international border to receive some form of medical treatment is called medical tourism। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहा है, यानी कि अपनी देश सीमा को छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है और उस जगह पर किसी टाइप की मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो उसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं बेसिकली। या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मेडिकल टूरिज्म हम उस चीज को रेफर करते हैं कि जब लोग ट्रेवल कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो है जाते हैं। और नॉर्मली इन द पास्ट, यानी कि पहले सालों में भी जो हम कहते थे, एंशिएंट पहले समय में भी हम क्या कहते थे कि वो लोग जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं और जहां पर की जो है मेन मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं और जो है जाते लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ नहीं बल्कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज से लोग जाते थे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर। पहले समय में क्या होता था, बेसिकली जिन देशों के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं थी मेडिकल की, वो देशों के लोग दूसरे देशों में जाते थे जो विकसित देश थे जहां पर बेहतरीन सुविधाएं मिलती थी, तो क्योंकि उनके देश में नहीं मिलती थी तो पास्ट में जो है वो ऐसा होता था। बट अभी अगर आप देखोगे तो दूसरी तरह से होता है। एक तरह से अभी आप क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो इन्वॉल्व करता है कि जो वो लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लिए जाते हैं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए, किसी डिजीज हो, उनको कोई बीमारी है या कोई उनकी हेल्थ की कोई भी फिजिकल कंडीशन ऐसी है जिसको वो सुधार चाहते हैं उसके लिए। तो और साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि उनके देश में नहीं मिलती है, उनके देश में मिलती है, पर वो क्या चाहते हैं कि कम कीमत पर ये सुविधा जो है उनको मिल सके और अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सके, उनको बेहतरीन सर्विसेज मिल सके और ऐसी जगह पर जाएं जहां उनकी जो है देखभाल अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है उनके देश में मिलने वाली सेवाओं से बेहतर सेवा अगर उनको कहीं और मिल रही है दूसरे देश में, वो भी कम कॉस्ट पर मिल रही है, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा है, अच्छे डॉक्टर्स भी मिल रहे हैं, तो उसके लिए जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसे हम मेडिकल टूरिज्म जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि हम मेडिकल टूरिज्म के अंदर बेसिकली यात्रा तो एक जगह से दूसरे स्थान पर हो रही है, आप बॉर्डर क्रॉस करके भी जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कराने के लिए भी जा रहे हैं। तो पास्ट में क्या होता था, प्राचीन समय में कह सकते हो आप, ये पहले समय में क्या होता था कि जब ट्रीटमेंट क्या करते थे, भाई जो कंट्री है गरीब है, उसके यहाँ पर सेवाएं नहीं है, तो कहते थे यार हमारे देश में इसका इलाज नहीं हो सकता तो हमें विदेश जाना पड़ेगा इसका इलाज कराने के लिए, तो विदेश की यात्रा करते थे दूसरे कंट्री में, और जहाँ जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां से इलाज कराएंगे। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखोगे बेटा, तो जो यूएस में भी जो लोग रह रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट कराना है, उनकी कंट्री में ट्रीटमेंट मिलता है, पर एक ही प्रॉब्लम है, एक तो वेटिंग टाइम ज्यादा है, दूसरा कॉस्ट जो है उनको ज्यादा आती है, खर्चा। तो अपना खर्चा बचाने के लिए, अपना समय बचाने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे देशों में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश में उनको पता है अच्छी क्वालिटी की ट्रीटमेंट भी मिल रहा है और कम पैसे पे भी मिल रहा है, तो एक अच्छा उनके पास तरीका होता है ट्रीटमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर हम बोलें कि टाइप्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म कौन कौन से हैं,
तो टाइप्स में हो सकते हैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म और दूसरा हम कह सकते हैं डोमेस्टिक मेडिकल टूरिज्म। तो ये तो जैसे कि आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का मतलब हो गया जब हम अपने देश की सीमा को छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो वो हमारा हो गया इंटरनेशनल। और जब हम अपने ही स्टेट में या जहां हम रह रहे हैं अपने कंट्री के दूसरे कॉर्नर में या दूसरे किसी जगह पर जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो हो गया डोमेस्टिक टूरिज्म। मैं दिल्ली में हूँ, मुझे अगर अपना कोई ट्रीटमेंट कराना है बॉम्बे में, तो मैं बॉम्बे के हॉस्पिटल में कराती हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी? डोमेस्टिक मेडिकल टूरिस्ट कहलाऊंगी। ठीक है ना? उसी तरह से मैं अगर कनाडा जा रही हूँ ट्रीटमेंट कराने के लिए या सिंगापुर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रही हूँ, तो मैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिस्ट कहलाऊंगी। ठीक है। अब इंटरनेशनल में भी अगर हम यहाँ बात करें तो इंटरनेशनल में दो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, जैसे कि हमारा इनबाउंड होता है और आउटबाउंड होता है, उसी तरह से। तो जब बाहर का देश का व्यक्ति हमारे देश में ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, तो उसके हम इनबाउंड मेडिकल टूरिज्म हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, और जब यहाँ से बाहर जा रहा है तो आउटबाउंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी बात है हमारी जो हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो है आज के समय में जो है हजारों लोग जो हैं या मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो विदेश में जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, चाहे वो दांतों का ट्रीटमेंट है, कोई डेंटल वर्क करवाना है, कोई हार्ट सर्जरी करानी है उनको, इस टाइप के जो है वो लोग जो है यात्रा करके दूसरे देशों के अंदर जाते हैं। हम देखते हैं कि मिड ऑफ 20th सेंचुरी से अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर जो है वो काफी जो है हमारी जो है कॉस्टली हो चुकी है, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर स्पेशली जैसे कि हमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो काफी कॉस्टली हो चुकी है, और जो है दवाइयों के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, तो इसलिए लोग जो है प्रेफर करते हैं दूसरे देशों में जाने के लिए। इसी तरह से अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मेडिकल टूरिज्म बेसिकली क्या है। तो आज देखते हैं आज के समय में जो है हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बहुत बदलाव आया है लोगों के मूवमेंट के अंदर, यानी कि बेसिकली दोनों तरह से बदलाव आया है। अब नंबर ऑफ पीपल क्वांटिटेटिवली बदलाव, मतलब नंबर ऑफ पीपल जितने मूव करते थे ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाते थे वो भी बढ़ गए हैं। उस तरह से जिस टाइप की वो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो भी बढ़ गया है। मतलब पहले तो हो गया कि किसी की हार्ट प्रॉब्लम है, अपने देश में इलाज नहीं तो दूसरे देश में चला गया, बट अभी अगर आपको कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी है, चेहरे की कुछ सर्जरी करानी है, कुछ और आपको पार्ट की सर्जरी करानी है, तो मतलब जो एक हम बोलते हैं ना जो एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जिसके ऊपर लोग पहले एक पैसा खर्च नहीं करते थे, अब वो भी लोग कराने लग गए हैं, वो उनमें भी चेंजेस जो है अब आ गए हैं। तो अब क्या है, एज पीपल ट्रेवल फ्रॉम रिचर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज, अब क्या कर रही है जो समृद्ध देश है, जो पैसे वाले देश हैं जो है, वहां से लेस डेवलप कम विकसित वाले देशों में भी लोग जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, सर्विसेज को लेने के लिए। तो ये जो बदलाव हमें नजर आया, जो हमने कहा ना पास्ट में अलग तरह से जाते थे लोग अमीर देशों से यानी कि समृद्ध देशों से कम विकसित देशों में जो है, अब जो मूवमेंट हो गया हमारा, और पहले कैसे होता था कम से ज्यादा की तरफ जाते थे। तो ये जो बदलाव हुआ है मूवमेंट के अंदर, ये बेसिकली क्यों हुआ है? क्योंकि लो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर। और साथ साथ इसका हमें ये रीजन भी एक और है, क्योंकि अब हमें जो है कम चार्जेस पर जो है हमारे को एयरलाइंस का कनेक्शन जो है वो एयरलाइंस यानी कि एयर टिकट जो है वो हमें अवेलेबल मिल जाता है, सीट मिल जाती है। दूसरे देशों के अंदर होटल अकोमोडेशन वो भी आसानी से मिल जाता है। और साथ साथ ये बदलाव जो है इसलिए भी आया है क्योंकि अब मेडिकल टूरिज्म की मार्केटिंग भी जो है वो काफी हो रही है। तो जो ऑनलाइन कंज्यूमर्स हैं वो नेट के थ्रू जो है सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है, उनको पूरा पता चल जाता है आप यहाँ बैठे बैठे दूसरी कंट्री के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं, किस कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं, किस हॉस्पिटल में किस टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, वो किस टाइप की सर्विसेज में ज्यादा निपुण हैं, कौन सी सर्जरीज ज्यादा होती हैं, वहाँ का स्टाफ कितना क्वालिफाइड है। ये सभी चीजों की जो इंफॉर्मेशन जो है हमें बहुत आसानी से जो है इंटरनेट पर मिल जाती है। वो जो है उसको एक्रेडिशन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, ये सारी चीजें जो है हमें बहुत आसानी से जो है मिल जाती हैं।
इसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ावा है वो उनमें ये भी है कि जो आप इंश्योरेंस का बिल जो है आपका जो है, जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हम इंश्योरेंस के थ्रू जो है हम उस बिल को जो है वो आसानी से भर लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है, तो इसलिए हमें उसमें भी कोई परेशानी नहीं आती कि हम जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारी और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कई बार क्या होता है जो है लीगली गलत जो है तरीके अपनाए जा रहे हैं। अगर किसी जगह पर तो आप सोचते हो कि मैं दूसरी जगह ट्रीटमेंट करा लूं, या कई बार जो होता है जो डॉक्टर्स हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो आपको लगता है कि मैं ऐसी जगह पर कराऊं जहाँ फीस कम हो। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो 2011 के अंदर जो हमारी OECD जो थी उसकी जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जैसे हार्ट की जो बाईपास सर्जरी जो है यूएस के अंदर जो है वो $100,000 का जो है उतने की होती है यूएस के अंदर, और जबकि यही प्रोसीजर यानी कि यही सर्जरी अगर हमें मैक्सिको के अंदर करानी पड़े तो उसकी कॉस्ट जो है सिर्फ $4,000 आती है। तो कॉस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा जो है हमको समझ में आता है कि कॉस्ट जो है एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है लोग जो है वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है बाहर जो है वो जा रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा फैक्टर है क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर आपका क्या आता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, किस टाइप की सेवाएं जो है हमें मिल रही हैं। तो अभी क्या है दूसरे कंट्रीज के अंदर भी यानी लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पर भी जो है हमें अच्छी क्वालिटी जो है सर्विसेज मिल रही हैं। हमारी सर्जरी बहुत बेहतरीन हो जाती है, एक्सपर्ट जो है डॉक्टर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये भी हमें मोटिवेट करता है कि हम जाएं दूसरे कंट्रीज के अंदर जो है ट्रीटमेंट करा के जो है आए उसके लिए। इसी तरह से है ट्रीटमेंट टाइप्स। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं वो एक कंट्री के अंदर अवेलेबल अगर नहीं है, जैसे कई बार होता है कि आपने वो कराना है, कोई बॉडी पार्ट चेंज होना है आपका, आपकी कंट्री में वो अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो बहुत वेटिंग टाइम है, या इसको इलीगल माना जाता है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं। तो कई बार ये चीजों के लिए जो दूसरे कंट्रीज हैं जहां आसानी से ये चीजें हो जाती हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। या कुछ और उदाहरण के लिए अभी जैसे हमने कहा था कि कोई भी आपकी फेशियल सर्जरी है वो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं हो रही, एक्टर्स हैं वो कराते हैं ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं दूसरे कंट्रीज में जाकर उसको फेशियल सर्जरी को करा के आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, कैंसर ट्रीटमेंट है, आपको लगता है कि हमारे कंट्री में प्रॉपर नहीं हो रहा, दूसरे कंट्री में जहां आपको अच्छे ट्रीटमेंट मिल रहा है आप वहां मूव कर रहे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो सारी चीजें भी जो है आसानी से हो जाती हैं हमारे। सो बेसिकली जो हेल्थ केयर और टूरिज्म, अगर हम कहें इस तरह से कि जो हेल्थ केयर और टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं वो आज की समय में काफी तेजी से जो है बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर भी। इसलिए जो मेडिकल टूरिज्म जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है, फ्यूजन प्रोडक्ट है दोनों की कॉम्बिनेशन का, क्योंकि उसके अंदर टूरिज्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है और साथ साथ हेल्थ केयर भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे देश जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया इत्यादि जो है ये मेडिकल टूरिज्म को बड़ी जो है मेहनत से या बहुत एग्रेसिवली बहुत तेजी से जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रही हैं इसको। और तो इन कंट्रीज में जिन कौन सी कंट्रीज में हमने बात की जैसे कि थाईलैंड हो गया, मलेशिया भी हो गया, इंडिया इत्यादि, सिंगापुर जो है ये कंट्री जो है मेडिकल टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। टूरिज्म जो है बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर ट्रिमेंडस बहुत ज्यादा सर्विसेज और रेवेन्यूज इससे हमें मिलते हैं, हम यानी कि इससे हमें बहुत सारी सेवाएं भी अवेलेबल हो रही हैं, बहुत सारी इनकम भी मिल रही है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके अंदर जो है हम और बढ़ोतरी जो है वो हम कर सकते हैं बेसिकली मेडिकल टूरिज्म के अंदर। इसी तरह से हम देखें कि जो नंबर ऑफ पीपल जो इंक्रीज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनमें काफी जो है बड़ा हमें नंबर जो है राइज कर रहा है, बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड। पूरा मतलब अगर हम सबके ट्रेंड्स देखें, वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में भी देखें तो ये ट्रेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। वर्ल्ड वाइड जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिली है पिछले कुछ सालों के अंदर, और इसकी वजह से जो है मेडिकल सर्विसेज में है काफी एडवांस हो रही हैं और इससे जो है कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यानी कि आपको सही कीमत के अंदर सही इलाज भी बहुत आसानी से हो रहा है।
तो अब हमने देखा कि मेडिकल टूरिज्म, जिसको कि पहले सिर्फ लोग मजबूरी में अगर जाते थे, बट अब आपके पास में इतनी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतनी बेहतरीन कर ली है कि लोग दूसरे दूसरे देशों से वहां पर अपना इलाज कराने के लिए जो है वो आते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि अगर हमने जैसे उदाहरण दिया था कि जो अमेरिकन हैं वो मोस्टली जो कॉमन मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो हैं अमेरिकन के लिए, यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं वो कौन कौन से देशों में नॉर्मली जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए? थाईलैंड जाते हैं, मेक्सिको जाते हैं, इंडिया आते हैं, क्यूबा जाते हैं, इन देशों में जाते हैं वो ट्रीटमेंट कराने के लिए। और इनमें से कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और उनके उनके अंदर जो मेडिकल टूरिज्म है वो एक बहुत अच्छा जो है इनकम जनरेशन का जो है जरिया जो है वो बन चुका है। तो उनके देश में जो उनको आर्थिक फायदा जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है इन कंट्रीज में जहां पर लोग जा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए। इसी तरह से जो कंट्रीज एक्चुअली जो जहां पर कंपटीशन है मेडिकल टूरिस्ट का, ये इन सब के बीच में कंपटीशन लगा हुआ है कि कहाँ पर जो है वो इस टाइप के टूरिज्म को जो है ज्यादा बढ़ावा दें, अट्रैक्ट कर पाए जो है वो टूरिस्ट को। जापान के अंदर जो गवर्नमेंट जो है वो नई पॉलिसीज बना रही है और उसकी पॉलिसीज के तहत जो है वो वहां पर अपनी जो हॉस्पिटल्स की संख्या है वो इंक्रीज कर रहे हैं ताकि फॉरेन पेशेंट्स जो हैं उनके पास में ज्यादा से ज्यादा आए। सो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इंडस्ट्री हम कह सकते हैं एक तरह से लगभग 55 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री जो है वो बन चुकी है और ये काफी बड़ा अमाउंट होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो है ये बन चुकी है। हालांकि जो है इसके अंदर जो है अभी और भी बहुत सारे बदलाव करने की जो है वो आवश्यकता है कि उनको और बेहतरीन बनाने की जरूरत होती है। इसी तरह से मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री जो है अब टारगेट कर रही है, बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इसको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अब जैसे कुछ कंट्रीज की हमने बात की, भाई इन कंट्रीज में जो है टूरिस्ट ज्यादा आते हैं तो उनको देखकर अब बहुत और दूसरे कंट्रीज भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करें, पैसा लगाएं, पैसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएं जिससे कि उनको जो है ग्रोथ जो है वो उससे मिल सके बेसिकली। तो ये जो मेडिकल सर्विसेज हैं ये काफी यहाँ पर काफी सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स जो हैं वो भी यानी कि बहुत ही जो ध्यानपूर्वक करने पड़ते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटोलॉजी है। कॉस्मेटोलॉजी होगी आपकी जो कॉस्मेटिक जो आपके इसमें आप नाक का कई लोग ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, नाक टेढ़ी है सीधी करवानी है, लिप्स जो है थोड़े बेहतर बनवाने हैं, स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए, आपकी चीक्स की सर्जरी, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। इसी तरह से डेंटिस्ट्री है जो दांतों का आप करवाते हैं, कार्डियोलॉजी जो हार्ट से रिलेटेड होती है, ऑर्थोपेडिक जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड होती है, सर्जरी होती है, न्यूरोलॉजी आपके ब्रेन की जो नर्व्स हैं उनसे रिलेटेड होती है, ऑन्कोलॉजी आपके कैंसर से रिलेटेड है, और इसी तरह से और भी आप जनरल जो हेल्थ चेकअप्स वगैरह हैं इन सभी को जो है कंट्रीज जो है वो टारगेट कर रहे हैं अपने यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। साथ ही जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री है वो जो है क्योंकि काफी आगे आ रही है और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हम सब आप देखते हैं कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो है वहां पर भी जो क्या है हेल्थ केयर के ऊपर जो है काफी खर्च किया जा रहा है। आप अपने यहाँ पर भी देखो कि अब हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, अब हम लोग अपनी सेहत पर भी काफी ध्यान देते हैं। पहले नॉर्मली लोग इतना नहीं देते थे बट अब आपको कॉन्शियस है, अगर थोड़ा भी बीमार हुए भी गो फॉर ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए। अगर कोई भी छोटी सी हमें प्रॉब्लम होती है तो हम आईज की प्रॉब्लम है तो हम आई वाले के पास में इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए चले जाएंगे। तो एवरीबडी जो है वो हेल्थ कॉन्शियस जो है वो हो चुका है। साथ ही अब लोगों के पास पैसा भी अवेलेबल है तो और उनको पता है कि जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो वहां जाके ट्रीटमेंट कराई जा सकती है। तो डेंटिस्ट्री, कॉस्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स या कार्डियोलॉजी जो है ये कुछ जो है काफी इनके अंदर जो है काफी अर्निंग हो रही है। हम देखते हैं अगर 2016 का जो डाटा देखते हैं तो हमें मिलता है कि इन चीजों जो है काफी ज्यादा अर्निंग जो है वो हो रही है बेसिकली। अब हम एक बात करते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जो है जिसकी वजह से जो है मेडिकल टूरिज्म जो है वो इतना बढ़ोतरी मिल रही है। सभी की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंडिया को नहीं लेके चल रहे हैं। तो वो क्या रीजंस थे जो अब तक हमने जाने? एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि जहां पर आपको कॉस्ट जो है सही तरह से मिलती है, कम कॉस्ट में इलाज हो जाता है, वो एक कारण है। दूसरा कारण क्या है हमारे पास में
कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज जो है, सेवाओं की जो अवेलेबिलिटी है अगर जो है, वो एक कारण है कि दूसरे देश में अच्छी सेवाएं अगर हमें मिल रही हैं, इसलिए अभी हम वहां पर जा रहे हैं। साथ ही जो है आपका एक्सपर्टाइज मतलब हो गया आपको कि वहां पर जो डॉक्टर जो है वो टैलेंटेड है, वो क्वालिफाइड है, तो हम उसकी सर्विसेज की वजह से ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सेंस ऑफ वेटिंग लिस्ट, कि अगर हमें अपने कंट्री के अंदर अपॉइंटमेंट जो है 2-4 महीनों का मिलता है और किसी एक कंट्री में जाके आपको इमीडिएटली मिल रहा है या बहुत कम 1 या 2 दिन की वेटिंग पर ही मिल रहा है, तो ऑब्वियसली है कि हम उसी जगह पर जाएंगे जहां पर हमारा वेटिंग समय जो है वो कम लग रहा है। ठीक है ना? तो ये मेन चीजें हैं जो कि हम समझते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए करने के लिए। और इसके आगे फिर जो है हम इस लेक्चर को का जो बाकी है स्कोप जो है और बाकी चीजें जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली देख रहे थे स्कोप क्या है हमारा। स्कोप होता है किसी भी चीज का, जैसे हम करते हैं कि हम बात करते हैं टूरिज्म का क्या स्कोप है, कॉमर्स पढ़ने का क्या स्कोप है, हम इस तरह से जैसे बताते हैं, उसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म का क्या स्कोप है। तो मतलब इसका आगे कोई भविष्य है या उसको करना, मतलब इसको प्रमोट करना कैसा रहेगा, उसी चीजों के बारे में। तो अब तक हम देख ही चुके हैं कि मेडिकल टूरिज्म जो है वो दिन बर दिन जो है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा जो आर्थिक फायदा जो है वो भी उससे होता है। तो उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो ना सिर्फ जो है विश्व जो है स्तर पर, बल्कि जो है किसी भी कंट्री के लिए भी जो है मेडिकल टूरिज्म जो है वो काफी जो है उसका स्कोप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है एक तरह से वर्ल्ड की जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है, टूरिज्म इंडस्ट्री। इससे अगर हम देखते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली $2.8 ट्रिलियन जो है टोटल रेवेन्यू जो है वो हमें इस इंडस्ट्री से जो है वो मिल रहा है। तो उसी को देख के हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, हाँ, किसी भी के लिए भी। साथ ही अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी जो है आपका, जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर भी ये है, इसका हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर के रूप में उभर रही है, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेसिकली जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो जो है हमारे मेट्रो सिटीज में जो है वो इंटरनेशनल लेवल के जो है वो बन चुके हैं। उसी तरह से वहां पर हर तरह की जो बीमारियां हैं, जो जिसके लिए जो है दूसरे कंट्री के लोग आते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं और उन्होंने इंटरनेशनल डिग्रीज जो हैं उन्होंने ली हुई हैं। काफ़ी ऐसी सर्जरीज भी की हुई हैं जो कि अपने आप में जिसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड भी कायम किए हुए हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ों को देखते हुए और सेवा के रूप में जो है, जो यहाँ के नर्सेज हैं या जो स्टाफ जो है वो भी जो है बहुत ही दिल लगा के सेवा करता है। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया के अंदर भी जो ये इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। ये अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग $30 बिलियन जो है डॉलर्स जो है, इतना रेवेन्यू जो है इंडिया को हो रहा है इस मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से। साथ ही जो ये हमारे देश की जीडीपी का 15% हिस्सा जो है का योगदान देती है। और इसके अलावा लगभग 4 मिलियन लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बल्कि इनकम और बहुत सारी चीजों का जो बेनिफिट है वो हमें इस इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और भी कुछ सर्विसेज हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो इससे, और वो कौन कौन सी जो है हमारी सर्विसेज हैं वो जैसे कि हैं, एक तो है हमारा सर्विस डिलीवरी जो है। सर्विस डिलीवरी में आपका जो भी मेडिकल सर्विसेज हैं, हमारी जो सेवाएं जो मिलती हैं, और उसके अंदर चाहे आपकी टेस्टिंग की लैब्स आ गई आपकी, या किसी और भी तरह की जो भी सेवाएं हैं, फिजियोथेरेपी हो गई, अटेंडेंट आपको मिल जाता है, और भी जो भी सारी चीजें हैं, सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सरेज कराना और टेस्ट कराना, ये सारी चीजें सर्विसेज जो हैं वो भी इससे जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से है हमारी ट्रेवल सर्विसेज। तो नेचुरल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए एयरलाइन सर्विसेज।
और तो वो डिफरेंट इंटरनेशनल एयरलाइंस की कनेक्टिविटी अवेलेबल है, आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट अवेलेबल है। तो ये इंडस्ट्री भी एक तरह से जो है उसके साथ साथ ग्रो कर रही है। और इसी तरह से जब भी कोई टूरिस्ट बाहर की कंट्री से आ रहा है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उसको 15-20 दिन या महीना भर जो है वो रुकना पड़ सकता है। तो होटल इंडस्ट्रीज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब काफी होटल्स हैं, उन्होंने अपने हम जो है एक विंग ऐसी बनाई हुई होती है, एक हिस्सा जहां पर की पेशेंट्स भी आके रुकते हैं। तो उन्होंने वहां पर उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो सेवाएं हैं वो अवेलेबल कराई हुई हैं। आपका जो डॉक्टर है वो भी अवेलेबल होता है, एक डॉक्टर सब, जो एम्बुलेंस अवेलेबल होती है जो आपको हॉस्पिटल तक लेके जा सकती है। और आपकी सारी जो कौन सी आपको मेडिसिन दी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या डाइट आपको चाहिए, वो सारी सेवाएं जो है वो होटल प्रोवाइड कराता है। तो ये भी सब इससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है एक तरह से, अगर हम देखें तो। क्यों? जब टूरिस्ट हमारे दूसरे कंट्री के अंदर आएगा और वो इतने दिन रुकेगा, उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स या कोई ना कोई अटेंडेंट भी होगा, वो भी आएगा। तो वो सिर्फ इसके साथ में सिर्फ एक ही हिस्सा नहीं जुड़ा होता कि उसने ट्रीटमेंट कराई, वो साथ में वहां जब उस कंट्री में रह रहा है तो आसपास कहीं घूमने भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका पोस्ट सर्जरी पीरियड होता है आपका, उसके बाद भी जो है आप थोड़े दिन उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हो ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो डॉक्टर को फिर से मिल सको। तो उस समय के अंदर जो है आप आसपास की जगहें घूमने के लिए भी जा सकते हैं। तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट जो सुविधाएं हैं उनका भी फायदा उठाते हैं। यानी कि इस तरह से ये भी सारी चीजें सर्विसेज उससे जुड़ी हुई हैं। साथ ही इसी तरह से इंश्योरेंस कवरेज जो है, क्योंकि आज के समय में जो है ट्रीटमेंट जो हम कोई कराते हैं तो उसमें काफी रिस्क भी होता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो भी, मेडिकल इंश्योरेंस आपका होता है और जो वो काफी अमाउंट का होता है, जिसमें हाँ बड़ी बड़ी सर्जरीज जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो ये आपका इसी तरह से है आपका वेबसाइट्स प्रोवाइडिंग, वेबसाइट्स जो प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से आप बुकिंग करा सकते हैं, कौन मेडिकल फैसिलिटेटर्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स करा सकते हैं, और जो भी आपकी जो मेडिकल टूरिज्म जो है उसको प्रमोशन करने वाले लोग हैं वो सब भी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इसका जो फ्यूचर जो है या इसका स्कोप जो है वो मेडिकल टूरिज्म का काफी ज्यादा है, ना सिर्फ वर्ल्ड के अंदर बल्कि ना, मतलब वर्ल्ड के अंदर तो है ही, पर हमारे इंडिया के अंदर भी है। इसके अलावा बहुत सारी जो दूसरी सर्विसेज हैं वो भी इसी के साथ में उनको फायदा हो रहा है, चाहे वो सर्विस डिलीवरी सर्विसेज हैं, ट्रेवल सर्विसेज हैं हमारी, या आपकी शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट जो चीजें हैं वो अवेलेबल हैं इसके अंदर। साथ ही आपकी इंश्योरेंस कवरेज इसके अंदर आ जाता है, या वेबसाइट जो प्रोवाइड करा रही है इंफॉर्मेशन जो है, बुकिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोशन जो है, वो सब भी इसके अंदर आ जाती है। तो कंट्रीज जो करंटली जो ऑफर कर रही हैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म हेल्थ केयर सर्विसेज जो ऑफर कर रही हैं वो हैं अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेल्जियम, ब्राजील, इंडिया, लेबनान, लिथुआनिया, मलेशिया, कनाडा, केमन आइलैंड्स, काइल, कोस्टारिका, क्यूबा, सिप्रस, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड एंड टर्की। तो अब इस समय हम देख सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर बहुत कंट्रीज जो हैं वो मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और सारी सेवाएं जो हैं वो प्रोवाइड करा रही हैं एक तरह से। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे तो जो ये आपके आते हैं, ये लास्ट में हमने आपके लिए दिए हुए हैं बेसिकली रेफरेंसेस दिए हुए हैं। रेफरेंसेस जो हैं ये जितने भी आपको इंफॉर्मेशन जो दी हुई हैं उसको और डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो डिफरेंट वेबसाइट्स को खोलकर आप इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो आई होप आप सबको जो है ये इंफॉर्मेशन जो मेडिकल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और डिटेल्स में दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और या इसके आगे हमारे चैलेंजेस क्या हैं मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और भी सभी टॉपिक्स जो इससे जुड़े हुए हैं। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। हैप्पी लर्निंग एंड keep learning beta.